हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय कुमार द्विवेदी और मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर। बच्चों, इससे पहले की क्लास में हम लोग क्लास 10 की फर्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट के लेसन नंबर 3 की फर्स्ट स्टोरी को कंप्लीट कर चुके हैं और आइए जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं लेसन नंबर 3 की सेकंड स्टोरी। और सेकंड स्टोरी का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। जी हाँ बच्चों, द ब्लैक एरोप्लेन। और इस स्टोरी को राइट किया है फ्रेडरिक फोर्सिथ ने। जी हाँ बच्चों, इस स्टोरी के जो ऑथर हैं उनका नाम है फ्रेडरिक फोर्सिथ। बच्चों, इट्स अ वेरी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग एंड मिस्टीरियस स्टोरी। बच्चों, बहुत ही रोमांचकारी और एडवेंचरस स्टोरी है और इस स्टोरी को सुनने के बाद में आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा। लेकिन इस स्टोरी को रीडिंग करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग डिसीजन लेते हैं? डिसीजन तो भाई सभी लोग लेते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग से पहले, डिसीजन को लेने से पहले क्या उस डिसीजन के अच्छे या बुरे रिजल्ट के बारे में आपने कभी सोचा है? मुझे मालूम है बच्चों, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो डिसीजन लेने से पहले नहीं सोचते होंगे। बच्चों, यही तो हम लोग गलती करते हैं। किसी भी डिसीजन को लेने से पहले हमें बहुत अच्छे से उस डिसीजन के रिजल्ट के बारे में सोच लेना चाहिए। बच्चों, बेसिकली ये स्टोरी है एक पायलट की और किस तरीके से पायलट अपने एरोप्लेन को, अपने प्लेन को फंसा देता है एक स्टॉर्म में। तो वो इसका डिसीजन सही था या गलत था, ये तो हमें बाद में इस स्टोरी को पढ़ने के बाद में पता लगेगा। लेकिन ये जो प्लेन था, ये जो एरोप्लेन था, ये डकोटा एरोप्लेन था और जा रहा था पेरिस से इंग्लैंड की तरफ। और बच्चों, जो इस एरोप्लेन का पायलट था वो पायलट इंग्लैंड का रहने वाला था और अपने हॉलीडेज को लेकर बहुत खुश था, क्योंकि वो अपने इंग्लैंड से सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर रह गया था। जी हाँ बच्चों, उस एरोप्लेन की दूरी रह गई थी ओनली 150 किलोमीटर्स इंग्लैंड से। सिर्फ 150 किलोमीटर दूर था वो जो पायलट था, इसीलिए बहुत एक्साइटेड था और एक्साइटमेंट में भूल जाता है कि वो उसे किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए। तो बच्चों, वो एक्साइटेड इसलिए था क्योंकि वो अपने फैमिली से मिलने जा रहा था और सोच रहा था कि ब्रेकफास्ट तो वो इंग्लैंड में ही बहुत अच्छा सा करेगा अपनी फैमिली के साथ में। लेकिन उसी समय जब 150 किलोमीटर उसका डिस्टेंस रह जाता है इंग्लैंड से, एक आ जाता है भयंकर सा स्टॉर्म और उस स्टॉर्म में उसका एरोप्लेन जाता है फंस। अब फंसने के बाद में एक ब्लैक कलर का एरोप्लेन भी उस स्टॉर्म में उसे दिखाई पड़ता है, उस तूफान में उसे दिखाई पड़ता है। अब आखिर जो दूसरा एरोप्लेन, उसे स्ट्रेंज एरोप्लेन जो उसे दिखाई पड़ा था, वो एरोप्लेन इसकी मदद करता है या नहीं करता है? बच्चों, ये सेफली इंग्लैंड में लैंड कर पाता है या नहीं कर पाता है? आखिर उस एरोप्लेन का क्या हुआ, उसमें बैठे हुए पैसेंजर्स का क्या हुआ, इस पायलट का क्या हुआ? इन सब बातों की जानकारी तो हमें मिलेगी इस स्टोरी को रीडिंग करने के बाद में। तो बच्चों, आइए रीडिंग कर लेते हैं। लेट्स बिगिन द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन। और बच्चों, इस स्टोरी की शुरुआत होती है तब जब पायलट आसमान का ओवरव्यू दे रहे हैं। जी हाँ बच्चों, आसमान के बारे में बता रहे हैं कि आसमान स्काई बिल्कुल साफ है, उसमें साफ साफ मून चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है और क्लाउड बिल्कुल भी नहीं है और स्टार्स भी बहुत सारे चमकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तभी उन्हें ये ऐसा महसूस होता है कि वो ज़्यादा दूरी नहीं है इंग्लैंड से, उनकी दूरी लगभग रह गई थी 150 किलोमीटर्स इंग्लैंड से। और ये जो एरोप्लेन था वो एरोप्लेन जा रहा था फ्रांस से इंग्लैंड की ओर और यही पायलट जो थे वो उसे उड़ा रहे थे। जी हाँ बच्चों, यही पायलट इस डकोटा नाम के एरोप्लेन को उड़ा रहे थे जो कि जा रहा था इंग्लैंड में और इंग्लैंड से इसकी दूरी रह गई थी सिर्फ 150 किलोमीटर दूर। और जो पायलट थे बहुत ही एक्साइटेड थे क्योंकि एक लंबे समय के बाद वो अपनी फैमिली से मिलने जा रहे थे और सोच रहे थे कि इंग्लैंड में जाकर अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छा सा ब्रेकफास्ट करेंगे। इसी एक्साइटमेंट में वो ये भूल गए थे कि उनकी दूरी सिर्फ 150 किलोमीटर रह गई है। तभी उन्हें याद आता है और वो अपने मैप को देखते हैं और उसमें सिग्नल्स देखते हैं और डिस्टेंस को देखते हैं। तब उन्हें पता लगता है कि सिर्फ 150 किलोमीटर दूर रह गए हैं इंग्लैंड। थोड़ी देर बाद उन्हें कुछ लाइट्स दिखाई पड़ती हैं और एक बिग सिटी दिखाई पड़ता है। तब उन्हें यकीन हो जाता है कि अब ज़्यादा दूरी इंग्लैंड से नहीं रह गई है और वो सोचते हैं कि उन्हें कंट्रोल रूम को फ़ोन कर लिया जाए और फ़ोन करके जो एग्जैक्टली जो मेजरमेंट है वो ले लिया जाए ताकि अपने एरोप्लेन को उसी दिशा में वो टर्न कर सकें।
तो इसके बाद में वो अपना रेडियो उठाते हैं और कंट्रोल रूम में फ़ोन लगा के कहते हैं, कैन यू हियर मी, दिस इज़ डकोटा 088। जी हाँ बच्चों, ये नाम था उस एरोप्लेन का। और कंट्रोल रूम से तुरंत ही रिस्पांस मिलता है और रिस्पांस मिलने के बाद वो बताते हैं कि इंग्लैंड के एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए 12 डिग्री वेस्ट की ओर टर्न करना पड़ेगा। तो उसके बाद में पायलट अपने कंपास और मैप को उठाते हैं और कंपास और मैप को उठाने के बाद में अपने एरोप्लेन को कर लेते हैं 12 डिग्री वेस्ट में टर्न। और जो उनका सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक था, उस फ्यूल टैंक को भी स्विच ऑन कर देते हैं। और बच्चों, सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक को स्विच ऑन करने के बाद में जैसे ही उनके डिस्टेंस रह जाता है ओनली 150 किलोमीटर्स, तभी उन्हें इंग्लैंड की तरफ एक बहुत ही बड़ा सा, बहुत ही विशाल, बहुत ही भयंकर ब्लैक कलर का स्टॉर्म नज़र आता है। अब ये बहुत ही घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। वे वापस भी नहीं लौट सकते थे क्योंकि उनके पास जो लास्ट फ्यूल टैंक था उसमें इतना फ्यूल नहीं था कि वापस फ्रांस की ओर टर्न कर जाएं या नॉर्थ या साउथ में भी टर्न कर जाएं, इतना उनके पास फ्यूल नहीं था। बहुत कुछ सोचने के बाद में भी, और उन्हें कुछ एक्साइटमेंट भी था अपनी फैमिली से मिलने का, वो अपने एरोप्लेन को, डकोटा एरोप्लेन को उस भयंकर से स्टॉर्म में घुसा देते हैं। और जैसे ही उस स्टॉर्म में घुसाते हैं, उनकी स्क्रीन के आगे बिल्कुल हो जाता है अंधेरा, बिल्कुल काला सा स्क्रीन हो जाती है। उन्हें सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा ब्लैक कलर का जो माउंटेन है उनके एरोप्लेन के सामने आ गया है। लेकिन वो माउंटेन नहीं था बच्चों, वो था एक बहुत बड़ा सा फॉग, यानी कि धुआं। जी हाँ बच्चों, उनके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। काफ़ी देर वो उसी तरीके से, उसी धुएं में, उसी ब्लैक स्टॉर्म में ट्रैवल करते हैं। लेकिन अचानक से उन्हें एक ब्लैक कलर का एरोप्लेन भी वहीं पर नज़र आता है। तो उन्हें इस बात की खुशी होती है कि इस भयंकर से स्टॉर्म में उनके साथ और भी कोई वहाँ पर है। और वो उसके स्क्रीन की तरफ देखते हैं तो उन्हें ये दिखाई पड़ता है कि उसका जो पायलट है वो उनसे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मेरे एरोप्लेन को फॉलो करो। तो जी हाँ बच्चों, वो उसकी बात को समझ जाते हैं और उस ब्लैक कलर के एरोप्लेन को फॉलो करने लगते हैं और काफ़ी देर तक फॉलो करते रहते हैं। वो जो एरोप्लेन था, ब्लैक कलर का एरोप्लेन था, वो उनके आगे आगे जा रहा था और जो इनका डकोटा एरोप्लेन था वो उसी दिशा में फॉलो करते हुए चलते चले जाते हैं। लेकिन आगे सब अंधेरा था, कुछ भी उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा था। इसके बाद होता है ये बच्चों कि जैसे ही आधा घंटा बीत जाता है, आधे घंटे तक वो उसी एरोप्लेन को फॉलो करते रहते हैं। लेकिन अब अपनी स्क्रीन पर देखते हैं कि उनके जो एरोप्लेन है उसमें 5 से 10 मिनट का ही सिर्फ फ्यूल बचा है। जी हाँ बच्चों, ओनली 5 to 10 मिनट्स का ही फ्यूल बचा है। और वो ये सोचते हैं कि अगर जल्दी से जल्दी मेरे एरोप्लेन ने लैंड नहीं किया एयरपोर्ट पर तो उनके एरोप्लेन का फ्यूल ख़त्म हो जाएगा और उनका एरोप्लेन बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। वो देखते हैं 2 लाइट्स। जी हाँ बच्चों, वो लाइट्स थी एयरपोर्ट की। जो लाइट्स उन्होंने देखी थी वो एयरपोर्ट पर जल रही थी। जी हाँ बच्चों, वो बड़ी सी लाइट थी जो एयरपोर्ट पर जल रही थी और उनके एरोप्लेन ने उस स्टॉर्म को भी क्रॉस कर दिया था, उस स्टॉर्म को भी पार कर लिया था। तभी वो पीछे अपनी तरफ देखते हैं कि जो ब्लैक कलर का एरोप्लेन था, जो जिसके साथ वो आ रहे थे, जिसे वो फॉलो कर रहे थे, पीछे कहीं पर भी वो एरोप्लेन दिखाई नहीं पड़ता। और बच्चों, इनका डकोटा 088 एयरपोर्ट बहुत ही सेफली, बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लैंड के एयरपोर्ट पर लैंड कर जाता है। लैंड करने के बाद में बच्चों ये कंट्रोल रूम में आते हैं। कंट्रोल रूम में एक वुमेन बैठी हुई थी और उनसे पूछते हैं कि जो मेरे साथ एक और एरोप्लेन आ रहा था उसका पायलट आखिर कहाँ है। उस पायलट को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि उसकी वजह से ही मैं सेफली एयरपोर्ट पर लैंड कर पाया। तो जो वुमेन कंट्रोल रूम में बैठी हुई थी वो इन्हें देखकर हंसने लगती हैं और कहती हैं कि दूसरा एरोप्लेन, ऐसा तो कोई भी एरोप्लेन नहीं था। जी हाँ बच्चों, वो ये कहती हैं कि ऐसा कोई भी एरोप्लेन नहीं था क्योंकि इस स्टॉर्म में तो कोई भी उड़ना नहीं चाहेगा और सिर्फ आपका ही डकोटा एरोप्लेन उस स्टॉर्म में फंसा हुआ था और आसपास भी कोई भी एरोप्लेन नहीं था। क्योंकि अगर एरोप्लेन होता तो हमारा रडार जो एरोप्लेन था उसे कैच कर लेता। हमारे रडार में सिर्फ डकोटा एरोप्लेन को ही कैच किया। जी हाँ बच्चों, सिर्फ एक एरोप्लेन को कैच किया था रडार ने, इंग्लैंड के रडार ने। तो ये स्ट्रेंज स्टोरी थी और बहुत ही सरप्राइजिंग मामला था पायलट के लिए। वो सोचते हैं कि आखिर वो एरोप्लेन कौन था, मिस्टीरियस एक स्ट्रेंज एरोप्लेन, ब्लैक कलर का एरोप्लेन कौन था, क्योंकि एरोप्लेन तो वाइट कलर के ही होते हैं। आखिर वो स्ट्रेंज सा दिखने वाला ब्लैक कलर का जो एरोप्लेन था वो कहाँ गया और
उसका पायलट कहाँ गया। अब बच्चों ये बात तो किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी और ये पायलट थे वो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे, उनकी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि सेफली लैंड कराने के लिए उस ब्लैक कलर के एरोप्लेन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि उस एरोप्लेन के बिना किसी भी तरीके से इनका डकोटा एरोप्लेन इंग्लैंड के एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर पा रहा। तो काफ़ी सरप्राइजिंग मामला था बच्चों। इसके स्टोरी में बस यहीं तक दे रखा है और कुछ भी नहीं आगे बताया गया है कि वो आखिर जो ब्लैक कलर का एरोप्लेन था वो कहाँ गया, उसका पायलट कहाँ गया, उसे रडार ने कैच क्यों नहीं किया, सिर्फ डकोटा एरोप्लेन को ही रडार ने क्यों कैच किया। बस स्टोरी में यही मिस्ट्री है, यही रहस्य है। अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और बच्चों स्टोरी यहीं पर फिनिश हो जाती है और हर बार की तरह मैं आपसे फिर से यही कहूँगा कि अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कर सकते हैं फ़ोन, आप मुझे कर सकते हैं मैसेज और आप मुझे कर सकते हैं ऑडियो मैसेज। मैं सभी का रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। और बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स जरूर करिएगा। और जो लोग आए हैं आज हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम, जी हाँ बच्चों, जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद में जो छोटा सा बेल आइकन है उस बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही हमारा वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचेगा आपके पास में। तो बच्चों ये थर्ड लेसन की 2 स्टोरीज़ को आज हमने कवर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, फिनिश कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 4 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।